Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction. मनोज भावुक जो उपस्थित बने यहाँ के काव्य पाठ हुई, साथ साथ यह सौभाग्य बा कि भोजपुरी विभाग के एक साथ पहले के भूतपूर्व 4 अध्यक्ष महोदय लोग उपस्थित बा। यहाँ भोजपुरी के सबसे पुराना अध्यक्ष उपस्थित बने डॉक्टर गदाधर सिंह। हम यहाँ के नाम भोजपुरी के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी के भी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ राय जी के, भोजपुरी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम में सब कोई के आकर्षण के केंद्र बिंदु भाई मनोज भावुक जी एक बारे में उन्होंने सभी का बहुत विस्तार से बताई। तो प्रिय छात्र छात्रा लोग की संयोग क्या है जुटल बा, संयोग जुटल बा हमनी के बीच में मनोज भावुक जी के उपस्थिति के कारण। एक बार खूब जोर से जोरदार ताली से मनोज भावुक का हमन की दिवाकर पांडे जी को संकेत देनी एक काव्य पाठ अगर राखल जला तो एक मतलब भी होकेला वो अपना दौर के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बा अपना क्षेत्र में। तो भोजपुरी कविता के क्षेत्र में मनोज भावुक सचमुच एगो बहुत कद्दावर व्यक्तित्व के नाम बा, ये भोजपुरी के बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वरूप, परंपरागत स्वरूप के आगे ले जाके ओकरा के देश के कोनो आधुनिक भाषा के साहित्य के समकक्ष खड़ा करे वाला विचार लोग भोजपुरी रचनाकार लोग में शामिल बा। भोजपुरी से हमारा जुड़ाव रहे शुरू से, हम भोजपुरी के कार्यक्रम सब देखते रहे, हुआ के टीका वो कार्यक्रम देखते रहे, मंजर टीवी के भी कार्यक्रम देखते रहे। तो मनोज भावुक को पर्दा बार कभी कभी सम्मेलन संचालित कर रहा था, कभी भोजपुरी के जितना कलाकार लोग लोग के इंटरव्यू कर रहा था, एक साथ साथ बड़ बड़ साहित्यिक हस्तियन के इंटरव्यू कर रहा था। तो एक साथ साहित्यिक पत्रकारिता भोजपुरी के उत्कर्ष पर ले जाए वाला एगो अनूठा व्यक्तित्व मनोज भावुक के रूप में सामने आई, कि हिंदी साहित्य के सबके इतिहास पर लिख गई है। हिंदी साहित्य के विकास परंपरा 100 वर्ष के भोजपुरी के विकास परंपरा के आपके साथ नहीं होंगे और से जोड़ के तमाम लोगों के सामने ले आओ। तो एक से एक बॉलीवुड या भोजपुरी सिनेमा के एक से एक हस्ताक्षर लोग भावुक जी एक साथ हिंदी के लीजेंडरी व्यक्तित्व डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, महेंद्र पांडे केकर सब कोई के इंटरव्यू कई करते एगो चैनल भी चलावला चला तक अभी तक ले ये सब चीज़ों के साथ लिखित साहित्य के क्षेत्र में की पहचान बनल। दो पुस्तक प्रकाशित बनकर गीत संग्रह चलनी में पानी जो कि 2010 में छपल, और पहले को छपल रहे गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी के, ओकरा पर भारतीय भाषा परिषद के पुरस्कार मिलल। पहिलका भोजपुरी कृति जोना के बंगाल के संस्था पुरस्कृत मिलल भारतीय भाषा परिषद जो नागर्थ नाम के पत्रिका निकलेगा सर, वही पत्रिका के
निकाले वाला प्रकाशक जो समूह बा भाव जी के सम्मानित भी ले रहे और सम्मान देवे वाला के रहे तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एगो अनूठा ऐतिहासिक व्यक्तित्व ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जी और हिंदी सिनेमा के स्वनाम धन्य व्यक्तित्व जो सब कुछ जानत रहे गुलजार जी एक समाचार वागत में छपल है पोखरी वागत रविंद्र कालिया जी निकालत में बड़ा रिपोर्ट छपल है हम तो देखले रहे तो ये रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बहुत सा आयामन के साथ जुड़ल मनोज भाव हम उपस्थित बनी। बात पर बात होता, बात पर बात होता, बात उड़ाते नहीं थे। बात पर बात होता, बात उड़ाते नहीं थे, आ कौनो दिक्कत के समाधान भेटाते नहीं थे। असल भोर के आस में, भोर के आस में जे बूढ़ हुए, भोर के आस में जे बूढ़ भइल सोचत बा मर गई बा का सूरज राती जाती मर गई बा का सूरज राती जाते नहीं थे आ लोग सिखले बा बजावे के सिर्फ ताली का, लोग सिखले बा बजावे के रोल संदर्भ दूसर बात कि लोग सिखले बा बजावे के सिर्फ ताली का, सामने जुल्म की अब मुट्ठी बनाते ओद काठी बा हवा तेज बा किस्मत देखी, ओद काठी बा हवा तेज बा किस्मत देखी, तेल भरले बा दिया बाती बराते मन के खास ध्यान साहब आशीर्वाद चाहब। अभी हम थोड़ा सा आज के समय की बात करते थे, हम ट्रेडिशन के सब निरसर परिचय देने के ट्रेडिशन से लेके जो आधुनिकता बा सबके हम पकड़े की कोशिश कैले बनी। तो जौन जो याद पड़ता मेमोरी पर कल रात में 4 बजे कार्यक्रम खत्म भइल बा, ये जी पुलिस लाइन में रहे और ओकरा बाद 3 घंटा मतलब जौन याद बा हम धीरे धीरे देता कि मन के किताब लिखे मन ना किताब में याद बा जब से जहाँ जरूर देखते मोबाइल लिखे दे गए मन के सर सुना जाए कि मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभी देखल, मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभी देखत बा, भीम असली है कि लोहा की चिन्हाती और बर्फ ह भाप ह पानी ह कुछ ना, बर्फ ह भाप ह पदार्थ के तीनों अवस्था के मनोविज्ञान के समझे कि बर्फ ह भाप ह पानी ह कि कुछ ना ह, जिंदगी का हवे कि राज बुझाते बर्फ ह भाप ह पानी ह कि कुछ ना, बर्फ ह भाप ह पानी ह कि कुछ ना ह, जिंदगी का हवे कि राज बुझाती। बात पर बात होता, बात उड़ाते नहीं के, कौन दिक्कत के समाधान। असल में गजल या कविता सर लोग से तो सीखले बनी कि वो लिखे खातिर लिखल जाला। हमारा अधिकांश रचना परिस्थिति देले हम अपना नाम के भी साधे की कोशिश के लिए बनी गई सुनाए। हम एक जगह गई कि उससे मिले जरा साथे उठल बैठल खाई पियल सब रहे, बड़ा अफसर हो गई, पर्ची भेजवैनी नाम लिख के, तो उन्हें आके चपरासी की कौन मनोज घरे चले। घर पहुंचत में गजल तैयार उनकी जरा संगे उठल बैठल सब लोग अचानक से कहे तो कहते कि कौन पीड़ा हुई, पीड़ा गजल दे दिलस।
रात भर जे बहल आंख से भोर में वो गजल हो गई। गजल ही बनल की हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा हुआ सामने हर रात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, आ सूरज खड़ा हुआ सामने हर रात हो गई। अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसा हमार हाय रे औकात हो गई। जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, अच्छे भई जे दर्द के बरसात हो गई। भावुक हो मक्ता के शेष न जाए कि भावुक हो हमरा वास्ते बातें बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बातें बहुत कठिन, भीतर जहर उतार के सुकरात, भीतर जहर उतार के सुकरात। गजल बहुत बाद में लिखल सुनी, दोनों गजल सुनेगी। शुरुआत कविते से भई, बल्कि कहानी से भई। चरपत को अपना उम्र के किशोरावस्था में वो कहानी प्रेम के रहे, जो उनकी अमूमन कविता भी उस समय रहे, लेकिन हमारा कविता भी पहला कविता रहे जो उनकी 1996 में प्रकाशित हुई, भोजपुरी के पहला कविता। पहले हिंदी में उत्पत्ति करी युवाणी बजाई पटना रेडियो में दिवाई रही, ओकरा पहले भी हम कानपुर से 10+2 पढ़ी, तो वहाँ के जब पत्रिका निकले तो हम संपादक मंडल में रहे, जो छात्र के तरफ से दैनिक जागरण के किशोर गोना निकले तो होंगे, तो उस समय हिंदी की व्यवस्था है। पहला कविता छपल हमारा 1996 में, माई से ही देखी 1906 का होकर भावना होकर नजरिया कैसे कविता पकड़ में होता, हम वहाँ से शुरू करते हैं। गजल के बाद हम कविता के पहला कविता रहे माई, और बाद माई पर लोग कहे लगे बहुत गीत लिखी, गजल लिखी, कविता लिखी, दोहा लिखी, हाइकू लिखी, शायद कविता की जितना विधा जो हमारा से सद सकल वो भी माई कविता हमारा देश है। पहला कविता आपो जे कबो छुटेलो रे आखिर से, आपो जे कबो छुटेलो रे आखिर से, बबुआ के ढाढ़स बधावे ले माई, आयावे ना आखिर में जबनी रहा हमारा तो सपनों में लोरी सुनावे। अब बाबूजी दौड़े नहीं जब मारे पीटे, बाबूजी दौड़े नहीं जब मारे पीटे, तो अजरा में अपना लुकावे ले माई, छोड़ी ना बबुआ के बड़ ठीक नहीं के झूठाऊं बा। अयाखी के सोझा से जब दूर होनी तो हमरे फिक्र में गोता जाले माई, अयाखी के आगा लबट के जबाई तो देखते हमारा के झधा जाले। कविता लंबा में छोटा करता नहीं, कुछ बाहर के बिंद देखी तब मोबाइल आया है कि सुबह से सामने 76 बार फोन होके मैसेज होके, तब उस समय जाएगा दोपहर है, उन्हीं के चिट्ठी के इंतजार करेंगे, और जब चिट्ठी आवे या खोल उस समय चिट्ठी डाकिया देवे, तो वो देर होला चिट्ठी तब पंडित जी से पतरा दिखावे ले माई, देवी में जब को देर होला चिट्ठी तब पंडित जी से पतरा दिखावे ले माई, और रोवे ले रात भर सूते ना चैन से, भोरे भोरे कौआ उचरावे ले माई। और जिंदगी के अपना वो जिंदगी ना पूछे ले, जिंदगी के अपना वो जिंदगी ना पूछे ले, बहुए न जिंदगी है बोले ले माई, जिंदगी के अपना वो जिंदगी ना बुझे ले, बबुए न जिंदगी है बोले ले माई, अब दुखा दे हमरे उत्साह ना ही पावे ले, दुनिया के सब बोले ले माई। बबुआ खातिर संबोधन कि जिंदगी के दिया आखिर के पुतरी, बुढ़ापा के लाठी बतावे ले माई, जिंदगी के दिया आखिर के पुतरी, बुढ़ापा के लाठी बतावे ले माई, हमरो उमरिया मिले हमरा बबुआ के, हमरो उमरिया मिले हमरा बबुआ के, देवता पितर दोहरावे ले माई। ये हमारा पहला कविता है भोजपुरी में लिखी, भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की मासिक पत्र है, वो में 96 के जून अंक में
ऐसे याद बा कि हमार पहला कविता और पैनौठी के लड़का हो तो बड़ा प्यारा हल याद करूँ 96 में जून नहीं छपर है। एक बाद यात्रा आगे बढ़ल वही से मैं सीरियल लिखल रही 1999 में जना के हालांकि तो खातिर कई गो गीत लिखनी ओमें एगो माई पर भी गीत लिखनी हालांकि गीत को सीरियल में आई ना शिशु नाम अगर इजाजत हो तो गीत के तरफ कोशिश करता नहीं रात बोले बने आवाज़ यहाँ तो बाजल होने का स्वर बिगाड़ने की कोशिश करता नहीं खाली शब्द का ध्यान दे बहुत बिगड़ा वोकल कोड की हालत बहुत खराब होता है। सिचुएशन वही बात जो अमूमन फैमिली ड्रामा में बोला कि लड़का बड़ होता ब्याह होता तो माई इग्नोर होता है ध्यान नहीं वही सिचुएशन मोटा मोटी कहे की कोशिश पहले मैं देखी कैसे कहा कैमरा माई पर गीत वहीं से देखी बबुआ भैले अब से बबुआ भैले अब से गोदिए छोट हो गई बबुआ भैले अब से गोदिए छोट हो गई माई के अचरा पुरान अचरवे में फोट हो गई। बचपन देखें याद होगा जब कोनो घटना घटेला तो दिमाग में सिनेमा के रिंग की तरफ बहुत सारा फ्लैशबैक चलेला कि गुटू 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 गोदिया में दूध भात खाइल मौनी बनल औरी भुइया लोटा नेहिया दुलरवा के बतिया बेकारे नेहिया दुलरवा के बतिया बेकारे टूटल पीरितिया के डोर कि मन में कचोट हो गई बबुआ भैले अब से कि गोदिए छोट हो गई। अच्छा लगे ताली हो जाला तन्मयता की मगन हो गई फोकस पर आंख भरे लगा था आदमी जवानी के देश देखी शादी जब हो जाता तो क्या के देखी मतारी के लागत है सब कि चुलबुल चिड़ैया में बबुआ हेराई अब बोले कि बुढ़िया के मतिए मराई चुलबुल चिड़ैया में बबुआ हेराई बोले कि बुढ़िया के मतिए मराई बाबा के सब सुना जाए सर बाबा के अच्छा बलिया बैठा तो सेंटर सुना मोहित जी से ज्यादा बाबा के नना की पलनिया उजारे बाबा के नना की पलनिया उजारे उठल रुपया के जोर जिंदगी नोट हो गई गोदिए अंतरा कि भरल पूरल घरवा में मन खाली खाली भरल पूरल घरवा में मन खाली खाली दियरी जरे पर मने ना दीवानी रतिया रतिया कि दिन वो अन्हारे रतिया कि दिन वो अन्हारे डूबल सूरज भोरे भोर करे जबे में चोट हो गई बबुआ गोदिए छोट हो गई। असल में बात पकड़ में आवे लगे बातें सब बात ओकरे असर खातिर करके बहुत सारा ललित निबंध तो सब जे भी हमारे गुरु बा बहुत कुछ पढ़े के अब बहुत हम दुलरवा लेकर आल बनी भोजपुरी जे साहित्यकार लोग सबसे कम उम्र के रानी यही आरा के महारानी परमेश्वर सिंह जी बहुत मतलब भोजपुरी के अगर कथाकार लोग बात कही जाए तो
हम तो बहुत मतलब कहानियों से मिशन दिया की कहानी से यही आ रहा के धरती से एक विद्वान साहित्यकार दिले बात लागेला बहुत सारा लिखेला कि जी देखिए बात के कैसे बात पर कई वो चीज बदल करनी होगा कि हिया में जो बदल उससे हमने करने कि हिया में जब धैल गई तनी तनी सा बात के हिया में जब धैल गई तनी तनी सा बात के असर बहुत बहुत भई तनी तनी सा बात ये विद्यार्थी लोग में हम 20 साल 22 साल की उम्र में हम गजल लिखल शुरू कर देते थे तब रदीफ काफिया विद्यार्थी में तनी तनी सा बात के ये रदीफ बाय कि जिया में जब धैल गई तनी तनी सा बात के असर बहुत बहुत भई तनी तनी सा बात के कहीं पर फूल खिल गई कहीं पर फूल झड़ गई कहीं पर फूल खिल गई कहीं पर फूल झड़ गई अलग अलग असर भई तनी तनी सा बात जे जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल वो राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल वो राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात के आई मन बहुत मैल भइल मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से बेकार में ढोल गई देखो वही समय की रचना धीरे धीरे आगे बढ़ता नहीं अभी 3 दिन पहले 26 जुलाई के आज 4 दिन पहले कारगिल विजय दिवस मनावल गई और 1999 में कारगिल युद्ध भई रहे ये जुलाई के महीना रहे मई में कारगिल की लड़ाई शुरू हुई पाकिस्तान के धोखाधड़ी से वहाँ घुसपैठी कारगिल में घुसल रहे और जाके 26 जुलाई 1999 के हमने के में जीत भई तब से लेके 20 साल होता 2019 में हमने के कारगिल विजय दिवस मनाओ दिया तो उस समय सम्मेलन पत्रिका कहीं वो कारगिल की शशांक उनकाई रहे हमें 4 गो कारगिल पर हमारी कविता छपल है विजय के लिए राजा बटे बस अलग अलग सेट्स देने की कोशिश करता है अलग अलग एगो कविता की मनोविज्ञान की आपन बात अलग अलग लोग के इंगित से कि अगर इन्हें बात सर सोचता नहीं तो के कैसे सोचम ई सोचता रहे तो कैसे सोचे ओकरा के हम समझे के कोशिश करी कि घटना एक ही घटता परिवार में सास कैसे सोचता नहीं बहू कैसे सोचता नहीं दादा कैसे सोचता रहे घटना एक ही बात हर आदमी में सोचे के तरीका हर आदमी के नजरिया ओकरा पास कौन चश्मा बा कोई सने वो चीज दिखाए सब खेला चश्मा के बाद कि कौना नजर से हमारा नजरिया का कैसे देगा वो में सच घटना हो कि ऐसा बहुत सारा नई नवेली दुल्हन शादी हो जाए और पति रहे कहले ना शादी होके आई बा अखबार में हेडलाइन बन रहे फिर वो लौट के आई लौट के लगी तब चौथा रही हमारा गैस तेजस हम कविता लिखी कि लौटब तब चौथा रही नई नवेली दुल्हन के तरफ से का विजन बा ओकरा तरफ से कविता लिखनी कि जाई प्रियतम कर्म क्षेत्र में पौरुष के इजहार करी दुश्मन आई सीमा भीतर दुश्मन के संहार करी घूंघट में मत झांकी रौरा झांकी हमरा हियरा में देखी कैसन कैसन झांकी देश प्रेम के जियरा में हृदयेश्वर हे प्राणेश्वर हमरा मन के श्रृंगार करी और दुश्मन आई सीमा भीतर दुश्मन के संहार करी वो तरीके लंबा कविता रहे कि कायर कर्म विमुक्ता में तो समझी बस उठे दुखबा ऐसे के दुश्मन सीमा पर हमनी के सेना दुश्मन पर भारी हुई और कारगिल से लौटब तभी हमनी के चौठारी हुई वही तरीके बाबू जी के कुछ दूसरे रहे दादा के कुछ रहे कि थुथुन थुरम मजबूरी बा
बढ़ जा बेटा लाहौर तक दुश्मन के ठप्पा ठौर तक काहे की ऐसे मानी ना वो दुष्ट जीव पहचानी ना वो रह के खुदियावत बा बेमतलब बात बढ़ावत बा लदियावत बहुत जरूरी बा घर का भीतर ले जाके सुधियावत बहुत जरूरी बा नक्शा से नाव पिटा के वो थेथर है अभिमानी है वो दगाबाज खानदानी है वो पौरुष के ललकारत बा उस झूठे शान बदारत बा जे रहल सदा से हारत बा रहल सदा से हारत बा तब हूँ तो करत शरारत बा जे खोल ओढ़ी आराना के पीछे से भोकत छुरी बा ओकरा वाजपेयी जी उसमें बेरे निकल जे खोल ओढ़ी आराना के पीछे से भोकत छुरी बा ओकरा यह जरूरी बा तो तुम पूर्ण मजबूरी सब 3 पीढ़ी के देखने की जोश में रहे एगो 90 साल की महिला के मंत्रात्मा से कविता के पढ़े थे असर के बहुत आशीर्वाद दुनिया में कई बार बुलंदी कविता पर बनी की हिंदी में भी मनोज जी जहाँ तक जानकारी पर के एंगल से अंतर्राष्ट्रीय शासन की बात नहीं कि हम कविता देता नहीं एगो 90 बरिस के वयोवृद्ध औरत के नजर से महिला के नजर से वो दादी के नजर से कविता की युद्ध कर देने के ये 1947 के युद्ध में अपना ससुर के हो चुके रही 71 के लड़ाई में अपना पति के और कारगिल में बेटा के वह टोन देखी कि वो लोग बोले ला कि बबुआ रे कि देश विदेश काहे बनल बबुआ रे कि देश विदेश काहे बनल काहे बंधाई बांध सरहद दुनिया के ऊपर एक एक गो छत आसमान और एक एक गो जमीन धरती एक कैलस टुकड़ा टुकड़ा झगड़ा के गाछ के लगा के बनावत मतलब के किया का तो धरती माई है माइयो टूकी टूकी का धरती माई है माइयो टूकी टूकी अरे लड़े वाला भाई है दोनों देशभक्त देशभक्ति माने भाई के खून बहन के सील हरक भौजी के बांध लो भाई के कोख लूटल हाय हाय मानवता के राग धर के रोए के नामे देशभक्ति हंकारे हो मानवता के राग धर के रोए के नामे देशभक्ति हंकारे बबू लोग कहता कि हमार कोख लुटाई नहीं थे लोग कहता कि हमार कोख लुटाई नहीं थे अमर हो गई बा सरहद पर लड़े वाला मरवे न करे मरियो के अमर हो जाला हमारे होके खातिर सरहद बनाओ के कहता है हमारे होके खातिर सरहद बनाओ के कहता है ये हमारे बाबू है अब वो देश विदेश में शांति कायम हो जाए अब वो देश विदेश में शांति कायम हो जाए तो समझें कि जिंदगी सुखलान हो गई जिंदगी सार्थक हो गई बाकी ये हमारे बाबू 1947 में तहार दादा शहीद भइल तहारा दादियों के मांग धोआ के अमर हो गए 71 में तहार बाबूजी शहीद भइल तो हमारो मांग धोआ के अमर हो गई अब तारा मेहरारुओं के मांग धोआ के अमर हो गई लेकिन 90 बरिस के बूढ़ के कहीं शांति ना लग अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड में है असल में थोड़ा सा हम जायका बदला तनी कुछ हम छात्र से बतिया लेते 2 मिनट खाली बाहर के अनुभव से करते नहीं एगो आई सर अंग्रेज एले दिल्ली में तो कहले कि हमनी के जो देश बा अति चुकी बा भारत के एगो जिला ऐसा कई गो जिला बा जो के बराबर अपन यूनाइटेड किंगडम पे छोड़ी इंग्लैंड का और छोटे कई गो देश भाषा अंग्रेजी बा लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश इतना बड़ा मुल्क इतना राज्य इतना भाषा इतना बोली
इतना खान पान, इतना पहनावा, पहचान कब कि चिन्हाई कैसे कि हिंदुस्तानी कैसे पहचाना जाए? सवाल था तो बता सकेगा पहचान का? दिल्ली में जरूर जब पिछला संग्रहित कर काम करो, देखो पगड़ी एक जना बांध के आवत है, तेरा पास तो मुझ बाना जा, लेकिन मुझ पर ताव दी है अंग्रेज गई तो ताव दिला, बाबा पटक के मर गए। पॉलिटी वाला हरियाणा के मुझ पर ताव मारे, हरियाणा कहते कि एक जना और पगड़ी वाला होता है, लेकिन जाके कहिए कि 12:30 बज गए। अंग्रेज वही जाके कहला कि 12:30 बज गए, वो पटक के मर ले। कहले कि देखिए, बोले यार फिर पिटवा रहे हो, बोले इसको सरदार कहते हैं, के सामने मत बोलना कि 12:30 बज गए। लेकिन बताइए हरियाणवी समझ में आ गया, सरदार भी समझ में आ गया। बिहारी कैसा होता है? बिहारी कैसा होता है? तो इतना देर से पिटवा रहे हैं। एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, केहू कतनो हल करे जिंदगी रोज सवाल। हमारे को किताब है 2010 में चलनी में पानी, उनमें दोहा बा गीत बा। किताब के नाम रखनी चलनी में पानी, में दोहे बा वैसे निकल के आई कि क्या दोहा चलनी में पानी ना ना दोहा हम याद पड़ता है। सुने एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, केहू कतनो हल करी जिंदगी रोज सवाल। रिश्ता नाता ने सब मौसम के अनुकूल, कबो आंख के किरकिरी कबो आंख के फूल। चलनी में पानी भरत, याद आ गया, चलनी में पानी भरत बीतल उम्र तमाम। चलनी में पानी भरत बीतल उम्र तमाम, कबहू बामन में भरम कहीं कितना काम। भागत गाछ बिरिछ बा और खड़ाबा रेल, भागत गाछ बिरिछ बा और खड़ाबा रेल। भाव को अक्सर यहाँ यह लोग देखे, जिंदगी के दालान में काका बा सामान। जिंदगी के दालान में काका बा सामान, ख्वाब पंख कैंची और लोर तीर मुस्कान। गजल के सर जिक्र कैली हम अभी नामवर जी के महापुरुष की पढ़ने की, यहाँ भी हमने के अक्सर ये मैं याद करते रहने जा तुम शेर पढ़ने की। बहुत बलोग जे मरलो के बाद जियत बा, बहुत बलोग जे मरलो के बाद जियत बा, और बहुत बलोग जे जियते लिया मर जाला। गजल बदल की भंवर में डूबियो के आदमी उबर जाला, भंवर में डूबियो के आदमी उबर जाला, और मरे के बाद तो दरिया किनारे मर जाला। अब पता ही बा कि महल ना टिके कबो ऐसन, तबो तो रेत को बुनियाद लोग धर जाला। जमीन चीख के 100 बार रोके टोकेला, जमीन चीख के 100 बार रोके टोकेला, तबो ही मन बेहया गुनाह कर जाला। और जो हमसे सर कहने कि अगर दिल में लगन चाह आप भरोसा हो, सब हम अपना भाई लोग खाती बहन लोग खाती सुनाते कि अगर जो दिल में लगन चाह आप भरोसा बा, कसम से चांद की अंगना में तब उतर जाला। बहुत सारा सकारात्मक गजल में शेर कहाई कि हमरा विश्वास बाटे कि हम एक दिन, हमरा विश्वास बाटे कि हम एक दिन अपना सपना के साकार करबे करब,
लाख ढेरों घटा कुहासा मगर बन के सूरज कबूतर निकलवे ई अलग बात बा, ई अलग बात बा आज लेसी में हमरा हरबे भाव को बालू मिलल। ई अलग बात बा आज लेसी में हमरा हरबे भाव को बालू मिलल। पर यह सोच के अभियो डूबल नहीं, पर यह सोच के अभियो डूबल नहीं, एक दिन हम तो मोती निकलवे करब, एक दिन हम तो मोती होके अगर जो हिम्मत कुछ वो पहाड़ नहीं थे, मन में जो ठान ली कहवा पहाड़ नहीं। कुछ लोग हर लोग के हमेशा शिकायत के लहजा में ही रहेला, हर जगह ओकरा कंप्लेन बा करे खातिर बा। कुछ लोग नीक बाटे तब ही निकल बा धरती, कैसे कहीं कि केहू पैदवार नहीं थे। कबहू तो भोर होई कबहू छठी भाषा, कबहू तो भोर होई कबहू छठी भाषा। भाव की मान लग आगे अंधार नहीं, आगे अंधार। बहुत सारा चीज असल में शुरुआत कविता से भई, फिर गीत की ओर बदल दुहा, धीरे धीरे रुझान जाना की सब बात करें सिनेमा पर अभी किताब होता और दिल्ली सरकार एकेडमी की ओर से वो प्रोजेक्टे मिलल बा सिनेमा पर। तो 20 साल से लिखे के सिलसिला भी दिखात रहल, बंद होत रहल, समीक्षा होत रहल, वो दिशाई कोशिश ना भई, लेकिन उम्मीद बा कि ये साल वो किताब आ जाए। और में 150 लोग के इंटरव्यू बा, अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह के, भोजपुरी के जितना कहने के जो भी लोग बा, हर एंगल से गीतन के में बा। हम खास करके यहाँ ये बात जरूर कहल चाहब जब सिनेमा के बात चलता कि भोजपुरी सिनेमा खातिर जो सबसे बड़ उपलब्धि बा वो आरा के धरती से लेकिन ओकर जिक्र ना हो, कहल लगे यही आरा के धरती से 60 साल लगभग होके जाता। 17 फरवरी 1961 के पटना के मुहूर्त मनेर में पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया को शूटिंग मुहूर्त भाई। 5 फरवरी 1962 के बनारस के प्रकाश टाकीज में फिल्म रिलीज हुई और 75,000 रुपया में फिल्म बना रहे, 5 लाख रुपया के व्यवसाय कर। उस समय वो फिल्म ऐसा बनल कि हिंदी वाला लोग के अलग ऐसा पहला बार भोजपुरी फिल्म बना रहे, वहाँ जुमला निकला रहे कि गंगा नहा विश्वनाथ जी के दर्शन करो, गंगा मैया केरी चढ़े वो देख के तब घरे जाओ। खासियत रहे कि शैलेंद्र जी हिंदी में जमर अली शैलेंद्र जी गीत लिखनी और चित्रगुप्त जी संगीत। ठीक अगला साल भर बाद दूसरा फिल्म आई लागी नहीं छूटे रहा, जहाँ में मजरू सुल्तानपुरी जी गीत देनी, संगीत चित्रगुप्त जी के रहे। पूरा टीम फिल्म वाला लगभग हुए रहे, नाजिर हुसैन साहब से लेके कुमकुम अश्विन कुमार पूरा टीम रहे। मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के बड़ा गीत का, शैलेंद्र जी हिंदी सिनेमा के बड़ा गीत का, उमें स्थापित सब लोग आए। यात्रा आगे बढ़ल, विदेशी फिल्म आई लेसन त्रिपाठी लिखले और आगे बढ़ल, इसके छोड़ के बताओ बहुत फिल्म हिट भैया बलम मलेशिया, पहले कलर फिल्म आई है दंगल, सुजीत कुमार वही से इंट्रोड्यूस भैया। हम खास करके चूंकि गीत जो हो वही पर हमने के बात करते हैं, गीत कहता है चाहे गीत किताब के कोर्स में लग जाए, साहित्य में आ जाए या सिनेमा में आ जाए, अगर गीत अच्छा बा तो साहित्यिक श्रेणी में बा तो हमारी व्यक्तिगत बात करा के हमने के बात ऊपर वो अगला हो गया कि अगर अच्छा गीत बा, शैलेंद्र जी के गीत को उठा के देखी ही लोग प्रतिबल काहे बांसुरिया बजौलक शुद्ध बिसरौल गई चैन, सोनमा के पिंजरा में बंद भइल आया चिड़ई के जियरा उदास, सब साहित्यिक। तो अगर अच्छा वो ढंग के गीत बात, जब चूंकि हम साहित्य से जुड़ल रही, हमारा रुझान रहे, लिखत पढ़त रही, तो हम एक पक्ष के भी जानत रही, वो पक्ष के भी देखत रही, तो हमारी रहे कि अच्छा गीतन के संकलन होके आई। खुशी के बात बा कि ऐसा 100 गीतन के हम अलग से वो किताब के अलावा संकलन लेके आवत हैं। हम फिर आरा को वापस आवत हैं, क्या ही बात कहत हैं। शैलेंद्र जी के जिक्र कहीं, मजरू सुल्तानपुरी के जिक्र कहीं, ओकरा बाद अनजान जी
बलम परदेसिया के गाना लिखले रही, हम लोग याद है बलम परदेसिया के बहुत सारा मैं गाना चढ़ते पकड़ू जिया चली गई तेरे मोरे सजना सनैया भी चली गई तेरे हैं। हाँ जरा हंस के उन्हें एक गाना फिर रोमांटिक चौड़ी पतर की मारे को दिलवा दिया में गड़ी गड़ी जा अनजान जी के लिखल गीत रहे। ओकरा बाद धरती मैया फिल्म आई, चित्रगुप्त जी के संगीत रहे। चित्रगुप्त जी गोपालगंज के रहे और वहाँ के धरती मैया के निर्माता ये कर अशोक चंद जैन वहीं से स्टार्ट हुई। अशोक चंद जैन के 3 फिल्म आई, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, दुलही दुल्हन फ्लॉप हो गई, लेकिन गंगा किनारे मोरा गाँव और धरती मैया दोनों जो था माइलस्टोन रहे सिनेमा के इतिहास में। जल्दी जल्दी चलू रे कहारा सूरज डूबे रे नदिया, जल्दी जल्दी चलू रे कहारा सूरज डूबे रे नदिया, वो ओढ़न के गीत रहे। बाद में गंगा किनारे मेरा गांव आई, तो यहाँ से लक्ष्मण साहबा के शुरुआत होता। दूल्हा गंगा पार के कल सावन महोत्सव रहे, हम जिक्र करने की यहाँ लोग अभी नाम लेता है इसमें से गायक के जी नासा था, लेकिन वही समय गाना ही रहे दूल्हा गंगा पार में कि बोल बम के हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही अबो तो दुआरी है भोलेनाथ, बोल बम के नारा भाई है एक सहारा बा। वो गीत के गीतकार और संगीतकार लक्ष्मण साहबा दीजिए साहबा आ रहा। उतना खाटी उतना मौलिक गीतकार भोजपुरी सिनेमा में दोसर केहू आज तक न यही साहबा यही लक्ष्मण साहबा। ओकरा बाद एक छत्र राज लक्ष्मण साहब आदि के जितना सिनेमा में गीत आई या संगीत आई सब हमें गंगा किनारे पर गाँव केदार बाबू के इंटरव्यू पर इनको गीत के जिक्र करनी कि हमारा एक गीत याद याद था कि कहे के तो सभे के हुआ अपन आपन कहा वाला के लक्ष्मण साहब आदि के लिए बहुत सारा गीत हमारे भी कुछ गीत गई बा कोशिश के लिए बनी थी वो स्तर हम उतना बड़ा लोग के नाम लेके अपना वर्ड नहीं करा, लेकिन हमारी कोशिश रहा है कि आज 20 वर्ष हो गए सिनेमा में लिखा था, 300 इंटरव्यू करी, कम से 500 सिनेमा की समीक्षा करी, आज भी हम टाइम्स नाउ में कंसल्टेंट बने, जी टीवी में सारे का बनाओ बने, सिनेमा से जुड़ल बने, लेकिन कभी भी सिनेमा खातिर गीत ना लिखनी, कहानी ना लिखनी है जो पुस्तक हमारा नाम है हमारा सब देखे के चाहिए कितना पैसा मिल जाओ हम लिखे पड़े, लेकिन कुछ गीत आओ था हमारी कोशिश बाकी वो जो परंपरा वो लेके आओ एक तरह से लेकर उनके आगे बढ़ेंगे। देखो गीत बंटवारा की सुनाई इशारा कर कोई भी हम एकरा के रोक दे। देखो बंटवारा के गीत करते के कोशिश करें बिजोली देखी 1999 में वो गजल लिख लगी, पता ना वो गजल है कि ना, जब हम महसूस होगा कि कबो कबो वो कविता के वो सिर्फ ना पता हो के ग्रामर ना पता हो वो पता ना कविता का कहाला, लेकिन भाव में जो भी लिखा था नहीं बचपन में जे भी नया लोग ओकरा के दिखता नहीं कि कई पत्र के पहले ग्रामर सीखा ही सीखा समझ पर ठीक बा वो एगो प्रक्रिया बा सीखत आई अचानक से कुछ ना होला, लेकिन जब प्रवाह में आवता जब दिल से आवता जब मन से आवता शायद कबू को इतना अच्छा हो जाला कि बाद में जाके भी आदमी उसमें ना लिख पावेला। जो हम माई वाला गीत सुने बबुआ भैलब से बहुत को पसंद करेला कि वही समय के गीत ठान लेके माई वाला गीत था वही समय के जो बंटवारा के गीत हमारा के टास्क दिया गई कि घर में बंटवारा होता हम सब जन सब कोई बंटवारा से गुजरल हुई घर घर के कहानी बा, तो ओकरा के हम कैमरा के एंगल से ओकरा के पकड़े कोशिश देखिए गीत हम सुनाओ और उस समय को हम गजल लिखने वो फिलोसफी गजल है उसमें बोला ना उन्होंने वो जो भी जाता हर एपिसोड में तहरे से घर बसाए सीरियल है अब वो एक वो शेर पढ़ा था, देखिए गजल लिखाई उसका तोड़ दिया गया है। जिंदगी पहाड़ जैसन लागे कबो कबो, जिंदगी पहाड़ जैसन लागे कबो कबो,
सुखला में बाढ़ जैसन लागे कबो कबो कुछो कहाँ बयापन कुछो कहाँ बयापन झूठो के भरम सांसो उधार जैसन लागे करो उधार। एगो भी देखी कि डोली की देह लागे डोली की देह लागे दुल्हन की आत्मा डोली की देह लागे दुल्हन की आत्मा जिंदगी जिंदगी कहार जैसन लागे कबो कबो में बाढ़ जैसन लागे कबो कबो। एक और भी देखा जाए कि सब कर हाथ पसरल मंदिर में देख ली बेड़ो जी हाथ छोटे बड़े हाँ सब कर हाथ पसरल मंदिर में देख ली दुनिया भिखार जैसन लागे कबो कबो जिंदगी पहाड़ जैसन लागे कबो कबो। अहोखे महल भमरई होखे महल भमरई पर प्यार के बिना सगरो उजाड़ जैसन लागे कबो पहाड़ जैसन अजहिया से नेह लागल भावुक के गीत से नफरत दुलार जैसन लागे कबो हमनी के असल में भोजपुरिया के स्वभाव के पकड़े की कोशिश करी एक तरीके हमनी के बड़ा लड़ाकू नहीं जा सर हुआ लोग बताया हमनी के क्या सबक हमनी के भोजपुरी में अधिकांश प्रतिरोध के गलत के विरोध करे के ताकत हमनी में रहल खुल के बोलल बदले छुट्टा बदल बेलाग लपेट के बोलल बदल। लेकिन स्वागत सम्मान में अतिथि के बात करने तो हमने कुछ ये सीखी देखी पहला लोग कहते कि हमनी के मन के बात देखे हो सब लोग बैठे अभी और श्रृंगार के भी सुना देता नहीं चला मोहब्बत के शेर के बाद सर भोजपुरिया स्वभाव पाए मोहब्बत खेल है मोहब्बत खेल है कि हारो जीत लागेला मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला भुला जाला सभी कुछ आदमी जब प्रीत लागेला। और हमनी के देवर कराओ तनी कि अगर जो प्यार से मिल जा तमारो भात खा लेनी अगर जो प्यार से मिल जा तमारो भात खा लेनी मगर जो भाव ना होके मिठाई तीत भाव ना
आई। और अंतिम गजल, अंतिम शेर जो बा मक्ता के बड़ा काम के बाद बीच में छोड़ा था कि दुखों में ढूंढ लना राह भावुक सुख से जिएगे, दुखों में ढूंढ लना राह भावुक सुख से जिएगे। दर्द जब राग बन जाला, दर्द जब राग बन जाला तो जिंदगी गीत ला। तो फिर शेर कहानी लगे मुक्कत बात कि दुख दर्द या हंसी या खुशी ये भी दुनिया से हमके मिलल, दुख दर्द या हंसी या खुशी ये भी दुनिया से हमके मिलल, उहे दुनिया के सौंपत नहीं आज देखे गजल के शकल, आज देखे गजल के शकल। हम वापस आओ तक गीत पर एक और सवाल हमेशा गूंजत रहेला। हर आदमी के जिंदगी में कई मोड़ आई जहाँ पर ठहर के आदमी सोचेला कि जाए तो जाए हम कहाँ आगे, जाए तो जाए हम कहाँ आगे। सर के रिएक्शन करते हुए सर जितना हम आशीर्वाद जमा तब मेहता से वो आशीर्वाद देता नहीं, हम सचमुच हमारा खातिर बहुत सब लोग ये तरह सुनता नहीं कि हमारा खातिर ये कोनो पद्मश्री से कम नहीं थे ये आशीर्वाद। और इसमें सुना जाए कि जाई तो जाई हम कहाँ आगे, दूर ले बा आगे, जाई तो जाई हम कहाँ आगे, दूर ले बा आगे। रोज पीछा करीले हम बाकिर, रोज पीछा करीले हम बाकिर, रोज बढ़ जाला आसमाया गे, रोज जाई कर जाए हम कहाँ आगे। एगो अपना तेवर को हम गीत लिखने बाबूजी हमारे सुनने हिंडालको व रेणुकूट यहाँ के जिक्र करेंगे, वहाँ के मजदूर यूनियन के नेता रहे बाबूजी, क्षत्रिय महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। तो राजपूत परिवार में जन्म भाई हम वो बताओ कि बात पर बात आई तो हम बहुत उस समय लिखनी तो कि डीएनए में बात आई राजपूताना के ऐसे तो दिख रहा बाबूजी पसंद ना करी तो तुम्हारी नेतागिरी में रही तो पसंद ना करी कि बर्बाद होता। हम जब लंदन छोड़ के आई मीडिया में तो 1.5 साल हम से बात ना करी, कहने में महिला बेटा बर्बाद हो गया, अच्छा खासा लंदन की नौकरी छोड़ के ये सब काम करता। तो गजल ही रहे कि हमरा चुप्पी के मतलब लगावल गइल, हमरा चुप्पी के मतलब लगावल गइल, हमके मगरूर बहुते बतावल गइल। आई लकमता सर ई लकमता हमने के लकम सबके बुझा दिल्ली में समझा आदत ई लकमता असल में शब्द अब नया पीढ़ी भूला कैसे बीच में रोकनी है लिखनी नहीं कैसे लोग हो गई बात ये भोजपुरी बोलता तो हम कहें कि सास बकेली हिंदी इंग्लिश छाटे ली बहुरानी, सास बकेली हिंदी इंग्लिश छाटे ली बहुरानी, अब भोजपुरी के थाती बस भोवेली दादी नानी। सब सुने कि चुटकी मुक्की चाल करो ठेकुआ उरहन अगरासन, चुटकी मुक्की चाल करो ठेकुआ उरहन अगरासन, पीहू पूछे ली मम्मी से क्या है इनके मानी। बड़ा ट्रांजिशन की फेज में आपका भाषा बात समस्या बात। तो हमरा चुप्पी के मतलब
लगावल गइल हमके मगरूर बहुते बतावल गइल आई लकमता विरासत में बाटे मिलल ई लकमता विरासत में बाटे मिलल कबहू रोवाना हमसे गिरावल धनु ही बनना सकल धनु ही बनना सकल रीढ़ रज्जू कबो धनु ही बनना सकल रीढ़ रज्जू कबो हमके हर मोड़ पर आजमावल गइल और नई के एहसास जज्बात धड़कन जहां नई के एहसास जज्बात धड़कन जहां जख्म हमाया मेरे दिखावल गइल दर्द अल्फाज में ढल गइल हो से का दर्द अल्फाज में ढल गइल हो से का गीत पत्थर के काहे सुनावल गइल और कुछ एक खातिर मुझे अंतिम सर राव इजाजत लेके जब एक उम्र में रहनी तबे हम इजाजत से कहले रहनी कि जाने का दो मन में फुटत बारहत जाने का दो मन में फुटत बारहत जब से शादी के चर्चा चलावल गई और अगर इजाजत हो के अंतिम की तरफ बढ़े इस शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख देखावेला बहुत सुना के लिए गजल बड़ा सही मिला हर मंच पर कहेंगी एक शेर के ताल्लुकात हर आदमी से बड़ा काम के शेर बा जिंदगी में कई बार दुआ ऐसे महसूस हुई कि शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख देखावेला बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहोरा बतावेला कबो कबो होला ऐसन जे छोटके कामे आवेला कबो कबो होला ऐसन जे छोटके कामे आवेला अरे देखी ना सागर इनार में इनरे प्यास बुझावेला ध्यान से सुनना का बाकी कब हम काम के शेर बोल जाए तो हमरो पता ना रहे एकदम कि सूरज से ताकत वाला के बातें दुनिया में बाहिर उनके से सृष्टि उनके से संसार सब कुछ उनके से ये साइंस पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण पता हो कैसे बोलो कि सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में बाहिर धुंध कुहासा बदरी गरहन उनको ऊपर आवेला तोरा के काम के कुछ शेर दे देते कि पास रहेला तब तक तारा से होला रगड़ा झगड़ा पास रहेला तब तक तहरा से होला रगड़ा झगड़ा दूर कहीं जाला त काहे तहरे याद सतावेला और ममता के शेर अंतिम शेर पटना से दिल्ली दिल्ली से बॉम्बे
बॉम्बे से लंदन, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन। भावुक हो और कुछ ना, वैसे नाच नचावेला, वैसे नाच